पिछले कुछ दिनों से बैड बैंक को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं और इसको लेकर सभी के मन में एक सवाल भी है कि आखिर ये बैड बैंक क्यों है। भाई गुड भी तो हो सकता है। इसी तरह के सवालों को जानने के लिए हमने बैंक एक्सपर्ट से बात की तो उन्होंने बताया कि बैड बैंक कोई बैंक नहीं है बल्कि एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है। जी हाँ, बैंकों के डूबे हुए कर्ज को इस कंपनी के पास ट्रांसफर कर दिया जाएगा और इससे बैंक आसानी से ज्यादा लोगों को लोन दे सकेंगे और इससे देश की आर्थिक सेहत सुधरेगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनियों के नियमों को लेकर सख्ती करने की बात कही है। ये सब कुछ एनपीए को लेकर कहा गया है। एनपीए बढ़ने की वजह से इन कंपनियों के पास पैसे नहीं रह गए। ऐसे में ये कंपनियां आगे लोन नहीं दे पा रही हैं और कई डूबने की कगार पर पहुंच गई हैं। इसलिए आरबीआई अब बैड बैंक की बात कर रहा है। बैड बैंक से मतलब यही है कि जितने भी बैंक हैं उनका डूबा हुआ कर्ज उसके बैंक के पास शिफ्ट कर दिया जाएगा। ऐसे में इन बैंकों की सबसे बड़ी समस्या का समाधान मिल जाएगा, लिहाजा बैंक ज्यादा लोगों को ऋण दे पाएंगे। अगर आसान शब्दों में कहें तो जब कोई व्यक्ति या संस्था किसी बैंक से पैसा लेकर लोन लेकर उसे वापस नहीं करती तो उस लोन खाते को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद उसकी नियमों के तहत रिकवरी हो जाती है। ज्यादातर मामलों में ये रिकवरी हो ही नहीं पाती या होती भी है तो ना के बराबर। नतीजतन बैंकों का पैसा डूब जाता है और बैंक घाटे में चला जाता है। आरबीआई के नियमों के मुताबिक वो संपत्ति जिससे बैंक को कोई आय नहीं हो रही है उसे आम भाषा में एनपीए या डूबी हुई रकम कहते हैं। आरबीआई नियमों की बात करें तो 180 दिन तक अगर किसी संपत्ति से कोई आय नहीं हो रही है तो वो एनपीए है। हालांकि विदेशों में एनपीए घोषित करने की मियाद 45 से 90 दिन है। इस वजह से कई बार बैंक बंद होने की कगार पर पहुंच जाते हैं और ग्राहकों के अपने पैसे फंस जाते हैं। ये पैसे वापस तो मिलते हैं लेकिन तब नहीं जब ग्राहकों को जरूरत होती है। पीएमसी के साथ भी यही हुआ था। उसने एचडीआईएल नाम की एक ऐसी रियल एस्टेट कंपनी को 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन दे दिया था जो बाद में खुद दिवालिया हो गई। लोन को देने में भी पीएमसी ने आरबीआई के नियमों को नजरअंदाज किया था। इस तरह के कई बैंक पहले से दुनिया भर में काम कर रहे हैं। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल में कई साल से बैड बैंक काम कर रहे हैं। इन बैंकों का काम बैड एसेट्स को गुड एसेट्स में बदलना होता है। इंडियन बैंक एसोसिएशन का जिक्र करते हुए बीते साल एसबीआई के तत्कालीन चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा था कि आईबीए लेवल पर ये शुरुआती विचार है। उन्होंने बताया था कि ये सही वक्त है जब बैड बैंक की तरह कोई स्ट्रक्चर खड़ा किया जा सकता है। ये बैंक आम बैंकों की तरह से नहीं होंगे बल्कि बैंक इनसे संपर्क करेंगे। इन बैंकों से पैसों का लेन देन भी नहीं होगा। आम ग्राहक न तो इस बैंक में पैसा जमा कर सकते हैं और न ही बैंकों का आम लोगों से कोई लेना देना होगा। ये बैंक नहीं बल्कि एक कंपनी के तौर पर काम करेगी। बाकी बैड बैंक के नए नियम जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 9 भारतवर्ष।